अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर्स के 1.1, 1.2, 1.3 को कवर किया था, आज की वीडियो में हम 1.4 और 1.5 के बारे में बात करेंगे। तो 1.4 चैप्टर में क्या है कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का एक तरीका, एक मेथड है जिसका नाम है श्रीधर आचार्य मेथड। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। श्रीधर आचार्य मेथड मतलब कि जनरल फार्मूला क्या है, रूट्स निकालने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट निकालने का एक जनरल फार्मूला है जिसको बोला जाता है श्रीधर आचार्य मेथड। वही आपके बुक में भी ये मतलब इनके बारे में दिया हुआ है। श्रीधर आचार्य एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, उन्हीं का दिया हुआ ये फार्मूला है। उनका पिक्चर भी दिया हुआ है। उनका फार्मूला क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट तो होगा ही, और उसका ABC जो कॉफिशिएंट है वो रियल है और A नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वन रूट इज वन क्या होगा, -b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, एंड द अदर इज, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये दो रूट निकालने का फार्मूला है। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे उसको निकाल पाएंगे। इसका क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में, आप चाहे तो देख सकते हैं, और जो एक्सरसाइज बुक का है वो हम करने जा रहे हैं। 1.4 देखिए 1.4 में क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट अस डिटरमाइन बाय अंडरस्टैंडिंग वेदर श्रीधर आचार्य फार्मूला इज एप्लीकेबल और नॉट टू सॉल्व द इक्वेशन। तो श्रीधर आचार्य फार्मूला उसी में अप्लाई होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको देख के तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर नहीं होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर होगा तो एप्लीकेबल होगा। आप इसको मतलब कि शॉर्ट इसको जनरल फॉर्म में लाकर चेक कर सकते हैं। तो हमारा सवाल क्या था कि उसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा, मतलब उसको फॉर्म में लाना होगा। तो जब इसको शॉर्ट कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो जब सिर्फ लीनियर बच गया, यानी कि सिर्फ एक्स का पावर 1 है, ये तो ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देन इसमें श्रीधर आचार्य फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें बस यही क्वेश्चन है कि इसमें कि श्रीधर आचार्य फार्मूला एप्लीकेबल हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बस यही बताना है। फिर लेट अस डिटरमाइन बाय अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्य फार्मूला। इसमें बस बताने कि कौन से इक्वेशन को हम लोग श्रीधर आचार्य फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन बाय अप्लाइंग श्रीधर आचार्य फार्मूला इन द इक्वेशन इट इज फाउंड दैट x इक्वल्स टू इतना, लेट अस डिटरमाइन बाय कैलकुलेटिंग दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। मतलब कि आपको दोनों रूट्स दे दिया है, आपको k का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या है कि आपको इक्वेशन दे दिया है और पूछ रहा है, और उसका रूट्स भी दे दिया है कि दो रूट्स ये हैं, लेकिन k का वैल्यू आपको मालूम करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसमें श्रीधर आचार्य फार्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ से दो रूट्स निकालेंगे और उसके बाद इसको इसका इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अप्लाइंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, तो एक दो ठो रूट्स आएंगे, -b यानी कि 2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4a और c है -7 बाई 2 इंटू a यानी कि 5, -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस ये हो गया प्लस 4 5 है 20, 20 और 7 14, 140 10, -2 प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो जाएगा 144/10। आप देख सकते हैं। फिर -2 प्लस माइनस 144 का हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आता है 12/10। फिर यहाँ से जब यहाँ से हाँ 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 प्लस माइनस 6/10। हाँ 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 5, यानी कि -1 प्लस माइनस 6/5।
ये आया आपका x का वैल्यू। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू k प्लस माइनस 12। ओ 12 है, यानी कि आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे इसके इक्वल ही लाना है, क्योंकि देखिए ये 12 है, यहाँ पे भी 12 है। k बाई 10 इक्वल्स टू यहाँ पे -2 प्लस माइनस 12 बाई, जब इसका, अब देखिए ये वाला पोर्शन सेम है, बस यहाँ जहाँ k है वहाँ पे क्या है -2, यानी कि k का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा -2। यही आपका हो गया आंसर। अब आप देखते हैं कि 2 नंबर में क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारा दे दिया आपको, उसमें श्रीधर आचार्य के हेल्प से उसका रूट मालूम करना है। तो देखिए क्या सिंपल है, पहले क्या करेंगे, इक्वेशन उतारते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन मान लीजिए 2 नंबर ही बना रहे हैं, 2 का 2, 1 नंबर में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से, 2 नंबर में पहले उसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x² प्लस 4x, x से दोनों में मल्टीप्लाई किए, फिर -2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, -8 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सिंपल, ये तो हमको दिख रहा है, ये हम लोगों का फैक्टर से भी हो जाएगा, लेकिन श्रीधर आचार्य से बोला है तो अब अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। अप्लाई करने के बाद x 2 रूट होता है, माइनस क्या फार्मूला क्या रहता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए। तो b ये हमारा a होता है, x² के सामने, x के सामने में जो रहता है वो b होता है, और ये जो कांस्टेंट रहता है वो होता है हमारा c। तो -b यानी कि -2 प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी कि 2 पे स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1, c यानी कि 1 बाई 2 इंटू ए यानी कि 1। तो x बराबर कितना हो गया, -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 4 बाई 2, यानी कि x इक्वल्स टू हो गया -2, ये तो पूरा 0 ही हो गया, -2 बाई 2, यानी कि x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे ये तो 0 के एक ही रूट है, यानी कि ये हमारा मल्टीपल रूट होगा, मतलब कि सेम होगा, यहाँ पे -1 ही इसका आंसर होगा, दोनों, ये हो गया आंसर। अब इसी तरह से हम लोग जितना यहाँ पे क्वेश्चन है सब में बोला है कि सिर्फ श्रीधर आचार्य अप्लाई करके आपको इसका रूट्स मालूम करना है, तो इसी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, और फिर ये सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्या करना है, पहले आपको इसको पढ़कर उसको ऐसा फॉर्म में लाना है, इक्वेशन के फॉर्म में। अब इक्वेशन बन जाएगा, पीछे हम लोग बता चुके हैं कि कैसे पढ़ के इक्वेशन में किया जाता है, फिर इक्वेशन में करके उसके बाद श्रीधर अप्लाई करके उसका रूट्स निकालना है। पहले आप ऐसा इक्वेशन में करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन से आप श्रीधर अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 1.5। 1.5 क्या है कि लेट अस राइट द नेचर ऑफ द 2 रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि 2 रूट्स जो है इसमें क्या होगा, नेचर कैसे निकालते हैं कि अगर हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं, b² माइनस 4ac। जैसे कि ये जो श्रीधर आचार्य फार्मूला का ये जो पार्ट है b² माइनस 4ac, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। वही जब डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे उसका, अगर वैल्यू 0 होगा तो जो रूट्स होगा वो, जो दोनों रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल होगा, रियल भी होगा एंड इक्वल होगा। इसका एग्जांपल आप लोगों ने अभी यहीं पे देख सकते हैं कि जो b² माइनस 4ac इसका वैल्यू अगर 0 होगा तो रूट जो होगा रियल होगा और इक्वल होगा। तो इसका वैल्यू, अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें देखिए ये जो पार्ट है ये पूरा 0 हो गया, तो रूल क्या हो गया, अरे रूट्स क्या हो गया, देखिए दोनों इक्वल भी है और रियल भी है। फिर इफ़ डिस्क्रिमिनेंट जो है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स जो होगा रियल होगा और एंड अनइक्वल। ग्रेटर देन 0 यानी कि रियल है ही, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, अनइक्वल होगा। फिर जो डिस्क्रिमिनेंट है एक बच गया लेस देन 0, तब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट, मतलब कि उसका
रूट जो है रियल ही नहीं होगा, और इक्वल तो बहुत दूर की बात है, इक्वल भी नहीं होगा, रियल भी नहीं होगा। फर्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा इफ रूट्स रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल होगा, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट, मतलब इमेजिनरी रूट होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या था, कि ये सब का नेचर बताना है कि ये इनका रूट रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा या फिर मतलब अनइक्वल होगा या कुछ भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2x² + 7x + 3 = 0। देखिए इसमें श्रीधर मतलब अरे यही डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे और इससे पता चल जाएगा रूट का नेचर क्या होगा, मतलब कि वो क्या होगा, रियल होगा अनइक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसमें ए कितना है 2, बी कितना है 7 और सी है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, b² - 4ac होता है, तो b² यानी कि 7 पे स्क्वायर -4 × 2 × 3 यानी कि 49 माइनस 24 यानी कि 25 बचा। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 यानी कि रियल एंड अनइक्वल, तो यानी कि यहाँ का रूट्स क्या होगा, रियल भी होगा लेकिन अनइक्वल होगा। समझ में आ गया, बस क्वेश्चन को लेना है, उसमें ए बी सी को पहचानना है और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पता चल जाएगा कि रूट इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, रियल होगा, अनरियल होगा, सब कुछ इसी में से पता चल जाएगा। देन अब यहाँ पे बताना है कि किस वैल्यू के लिए ये सारे रूट्स जो हैं रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, मतलब कि रियल एंड इक्वल यानी कि फर्स्ट वाला कंडीशन, यानी कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा, वहीं से आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। क्या है, क्या करना है, पहले इसमें के का वैल्यू आपको मालूम करना है। तो इसके लिए आपको क्या कंडीशन दिया हुआ है, रियल एंड इक्वल रूट, यानी कि उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि रियल और इक्वल रूट में इक्वल होता है। क्वेश्चन लिखते हैं, 2 के 1 में क्या करना है, 49x² + kx + 1 = 0। यहाँ पे आपको के का वैल्यू निकालना है, तो पहले इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² यानी कि k पे स्क्वायर -4ac, k² माइनस, ये डिस्क्रिमिनेंट आपका निकल गया, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि ये रियल एंड इक्वल है, यानी कि इतना इक्वल्स टू 0 लेंगे, k² - 196 = 0, तो k² = 196 यानी कि k = √196, 196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 14 यानी कि 14, यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा 14। यही हो गया आपका आंसर। ऐसे ही ये सारा क्वेश्चन भी पहले मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट उसका क्या है, रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 करेंगे, वहाँ से के का वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नंबर में क्या दिया, लेटेस्ट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम 2 रूट्स गिवन बिलो, मतलब 2 रूट आपको दे दिया है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा, अब आपको रूट्स दिया है और आपको उल्टा काम करना है, मतलब कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कैसे निकालेंगे, निकालना बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि सम कितना होगा 4 + 2 यानी कि 6, प्रोडक्ट कितना होगा 4 × 2 यानी कि 8। बस अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में लिख, जनरल फॉर्म क्या होता है, x² - α + बीटा × x + α × बीटा = 0। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, अल्फा × बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो x² आपको सम ऑफ द रूट्स पता ही है 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आपको पता है 8 = 0। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही आपको क्या दिया हुआ है, -4 - 3, इसको क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे, सम ऑफ द रूट्स निकल जाएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, फिर जनरल फॉर्म में यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको रख देना है सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे रखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बस निकल जाएगा, इससे आपका चारों बन जाएगा। देन 4 नंबर में क्या बोला है, व्हाट वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर।
मतलब m का किस वैल्यू के लिए जो इसका दोनों रूट्स है वो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा। तो किस वैल्यू के लिए m का, आप इक्वेशन देख सकते हैं 4 नंबर में ये इक्वेशन दिया हुआ है। और सवाल ये है कि 1 रूट क्या है, अगर आपका अल्फ़ा है तो जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट तो होंगे ही, तो जो सेकंड वाला रूट होगा वो इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका उल्टा अपोजिट, यानी कि 1/अल्फ़ा, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो इसका जब प्रोडक्ट हम लोग करेंगे अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये किनारे वाला, मतलब कि लास्ट जो कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि m+7। ये जब किए तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 = m+7। तो m = क्या हो जाएगा, 1 - 7 - 6, यानी कि m = 6, यानी कि m का किस वैल्यू के लिए रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, -6। यही आपका हो गया आंसर। देन क्या है 5 नंबर 6, मतलब इन सब में भी क्या किया हुआ है, रूट्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, कंडीशन बता दिया है, कंडीशन को यूज़ करके आपको ये सिंपल प्रूफ करना है। अगर आप लोगों से हो जाए तो सही है, और जिससे ना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है, तो हम उसको उसी दिन सॉल्व करके अपलोड करेंगे। ऐसे तो ये सारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देन अब जो अलग क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फिर क्या है, इफ़ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, मतलब एक इक्वेशन दे दिया, उसका टू रूट्स भी दे दिया, अल्फा और बीटा है, तो डिटरमाइन करना है इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें बोला है ना टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा तो सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा आपको, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना होगा। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपका b हो गया, ये हो गया आपका a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -2/5। तो ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a होता है, यानी कि c आपका हो गया ये -3/a, यानी कि 5, -3/5। ये आपका सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकल गया। देन आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक नंबर में निकालना है आपको। तो अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, यहाँ पे रख दीजिए, -2/5 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा यानी कि -3/5, 4/25 -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6/5। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 25 से 25 कैंसिल होगा, 4 + 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 6 30, यानी कि 34/25। यही हो गया आपका आंसर। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आंसर मैच कर सकते हैं, सेम होगा। फिर क्या है, ऐसे ही करके आप इसका भी निकाल सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाना होगा आपको। फिर इसमें क्या करना होगा कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बस ये हो जाएगा, और उसके बाद वैल्यू लगा देंगे। फिर इसमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इसके बाद इसमें a³ प्लस b³ का ऊपर में फार्मूला लगाना होगा, मतलब कि सब एक तरह से बन जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द अदर रूट, मतलब कि एक रूट आपका जो है उसका ट्वाइस है, मतलब डबल। एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, 2 अल्फ़ा होगा। लेट अस शो दैट 2b² = 9ac। कैसे देखते हैं, बना के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बोला था कि जो इक्वेशन जनरल फॉर्म दिया है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो फर्स्ट रूट है वो क्या है, अगर मतलब अल्फ़ा है, मतलब दूसरा रूट उसका डबल है, यानी कि 2 अल्फ़ा ट्वाइस है। फिर क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या हो गया, 2 अल्फ़ा क्या हो गया, 3 अल्फ़ा, यहाँ से हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के बाद अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा, यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, बाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा के जो वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं उसको ला के यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद = c/a। अब इसका स्क्वायर कर दिए,
अब ये ए स्क्वायर जो था, एक तो ए कट गया, एक ए बचा, 9a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac। ये प्रूफ्ड हो गया। प्रूफ करना था कि ये लाके आपको दिखाना था, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 10 और 11, ये मतलब कि सेम ही क्वेश्चन है। आप एक बनाएंगे तो दूसरा खुद ब खुद बन जाएगा। तो देखिए, लेट अस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो रूट है उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि उसका उल्टा है, मतलब 1 बाई करके है इसका रूट, एक जिसका इक्वेशन हम लोगों को खुद बनाना है। तो इसका रूट क्या है, मान लो अल्फ़ा है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 1/α हो जाएगा। इसका रूट बीटा है तो इसका रूट 1/β हो जाएगा। यहाँ से सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका पहले इसका निकाल लेंगे, उसकी मदद से इसका निकालना होगा, फिर नया इक्वेशन हम लोग को निकालना है। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें क्वेश्चन क्या था कि आपको इक्वेशन दे दिया है और कहा है, बोला है कि इसमें इसका जो रूट्स है, यानी कि इसका रूट्स मान लिए कि अल्फ़ा और बीटा है, तो जो हम लोगों को इक्वेशन नया बनाना है उसका रूट इस रूट्स का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी कि इसका रूट अल्फ़ा है तो इसका हो जाएगा 1/α और इसका हो जाएगा 1/β, ठीक है। अब क्या कि पहले वाले इक्वेशन का पहले सम ऑफ द रूट्स निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। फिर अब इसका हम लोग को जो नया इक्वेशन निकाला उसमें भी सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा, यानी कि इसका सम निकाले 1/α प्लस 1/β। इसका क्या करेंगे, जैसे हम लेंगे ये आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग के पास पहले से मौजूद है, ये वाला, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा भी मौजूद है और यहाँ से हम लोगों को इसका सम ऑफ द रूट्स मिल गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, ये निकल गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लिया। आप देख सकते हैं ये आपका हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। ऐसे ही आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वो भी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।